एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ में आज चैप्टर 5 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 5 आपका है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड एक इजिप्ट के मैथमेटिशियन थे जिनका कि ज्योमेट्री के फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने कई ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं जो आज भी ज्योमेट्री में या मैथमेटिक्स में रिलेवेंट हैं। इसीलिए क्लास 10th तक जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं इसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट, एक्सियम, पोस्टुलेट्स और थ्योरम को समझेंगे। ये इनके कॉन्सेप्ट को यानी इनकी डेफिनेशन को समझेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है? ए सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। एक सेंटेंस जिसको कि हम जज कर सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट हमारे पास है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी ट्रायंगल के सभी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि इसको हम जज कर सकते हैं, या आप कहिए कि इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। प्रूव के द्वारा यानी हम जज कर सकते हैं इसको, इस बात को कि ये सही है या गलत है। एक दूसरा स्टेटमेंट ले लेते हैं, जैसे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी क्वाड्रिलेटरल के जो भी एंगल होते हैं उनका सम, यानी क्वाड्रिलेटरल में कुल 4 इंटरनल एंगल होंगे, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स के इंटरनल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इस चीज़ को भी हम प्रूव कर सकते हैं और इसके प्रूव आगे अभी जब आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसका प्रूफ आप देखेंगे। यूक्लिड ने एक्सियम और पोस्टुलेट्स दिया था, कुल 7 एक्सियम्स और 5 पोस्टुलेट्स यूक्लिड ने दिया था। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या चीज़ हैं? सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स यूज्ड थ्रू आउट इन मैथमेटिक्स एंड नीड नॉट टू प्रूव। ये सेल्फ एविडेंट हैं, इनको किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है और ये ट्रू स्टेटमेंट हैं, इनको पूरे वर्ल्ड वाइड में मान लिया गया है कि ये ट्रू हैं और इनको प्रूव की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको एक्सियम और पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो जब आप ज्योमेट्री के फील्ड में इन एविडेंसेस को यूज़ करते हैं तो उसको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं, स्पेशली इन जियोमेट्री। ज्योमेट्री में जब आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो हम इसको पोस्टुलेट्स कहते हैं। और मैथमेटिक्स के किसी भी अदर ब्रांच में जब आप इन सेल्फ एविडेंट ट्रुथ को जब आप यूज़ करते हैं तो उसको एक्सियम्स कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि कुल 7 एक्सियम और 5 पोस्टुलेट, यानी 7 एक्सियम और 5 पोस्टुलेट्स यूक्लिड ने दिया था इन अदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। एक्सियम्स जब आप सेल्फ एविडेंट के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको कहा जाता है, ये कहाँ पे आप यूज़ करते हैं? इन अदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। और ज्योमेट्री में जब इसको आप यूज़ करते हैं तो उसको पोस्टुलेट्स कहा जाता है। थ्योरम क्या चीज़ है? ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ इज कॉल्ड ए थ्योरम। कोई स्टेटमेंट जिसको कि प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है उसको थ्योरम कहा जाता है। जैसे इसके भी 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज़ 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जब आप सर्कल बनाते हैं तो किसी एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल सबटेंड होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये एक थ्योरम हो गई, इसको आप प्रूव करेंगे और प्रूव करने के लिए भी इन्हीं एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स की ज़रूरत आपको पड़ती है। आखिर आप प्रूव किसी चीज़ को करेंगे तो किसी बेस पे करेंगे, इसके लिए भी कोई आधार चाहिए प्रूव करने के लिए। तो इन एक्सियम और पोस्टुलेट की मदद से ही हम थ्योरम को प्रूव कर पाते हैं। एक दूसरी थ्योरम हम ले लेते हैं,
द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये एक थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसका प्रूफ आप आगे देखेंगे। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स, जिनको कि एक्सियम और पोस्टुलेट्स कहते हैं, इनके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ये सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स क्या हैं? जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। अब इसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इसको आप एक्सियम कह सकते हैं क्योंकि ये सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। एक दूसरा स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट सेल्फ एविडेंट हम ले लेते हैं, जिसको कि प्रूफ की जरूरत नहीं है। द होल इज ग्रेटर देन, द होल इज ग्रेटर देन ऑफ इट्स पार्ट। एक हम इतनी बड़ी एक डंडी ले लेते हैं लकड़ी की और इसके 4 पार्ट कर देते हैं। 4 पार्ट हमने कर दिया, चारों इक्वल पार्ट है, तो ट्रू स्टेटमेंट है कि द होल इज ग्रेटर देन ऑफ इट्स पार्ट। ये जो पूरी लकड़ी थी, पूरी डंडी जो लकड़ी, पूरी लेंथ की जो डंडी थी, जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये होल पूरी डंडी इसके पार्ट से, यानी होल जो है हमेशा ग्रेटर होगा इसके पार्ट से। अब किसी भी पार्ट की अगर हम बात करें तो किसी भी पार्ट से ये पूरी लकड़ी जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी। इस चीज़ को प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऐसे भी दिख रहा है। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो चीज़ें हैं उनको हम एक्सियम पोस्टुलेट्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, हाफ ऑफ एन एंगल, half of an angle is always smaller than complete angle। कोई एक एंगल हम ले लेते हैं और इसका बाइसेक्टर ड्रा कर देते हैं, यानी इसका हाफ कर देते हैं एंगल का। तो ये बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दिया। सपोज ये 60 डिग्री का एंगल था, अब ये दोनों हाफ इसके 30 डिग्री के और 30 डिग्री के हो गए। तो हाफ ऑफ एन एंगल, यानी अगर हम आधे पार्ट की बात करें, ये 30 डिग्री का है, तो हाफ ऑफ एन एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द कंप्लीट एंगल। हाफ एंगल का हाफ जो होगा वो हमेशा कंप्लीट एंगल से छोटा होगा। अब इस चीज़ को प्रूव की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिख रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेल्फ एविडेंट चीज़ें हैं और सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स हैं जिनको कि एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसको हम एक्सियम और पोस्टुलेट्स कहते हैं। हमने आपको बताया कि ज्योमेट्री में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो उसको पोस्टुलेट्स कहते हैं। मैथमेटिक्स की अदर ब्रांच में जब हम इन सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं तो उसको हम एक्सियम कहते हैं। तो अब एक्सियम और पोस्टुलेट्स देखते हैं। कुल 7 एक्सियम्स और 5 पोस्टुलेट्स हैं। इनको बुक में देखते हैं कि ये क्या क्या हैं। ये कुल 7 एक्सियम्स हैं। इनको जब आप पढ़ेंगे तो ये इतनी इजी हैं कि आपको लगेगा कि ये तो हम सब जानते थे पहले से। जैसे पहला एक्सियम आपको दिया हुआ है, थिंग्स
which are things which are equal to the same thing are equal to one another। अब इसको समझते हैं। आपकी पहली एग्जाम्स है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीजें अगर आपस में बराबर हैं, दो चीजें अगर किसी सेम चीज के बराबर हैं तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए हम ले लेते हैं, ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू एक्स। ए भी एक्स के इक्वल है, बी भी एक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे। ये पहली एक्सियम हो गई। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, यानी एक्स सेम थिंग में क्या हो गया, एक्स आ गया। ए भी एक्स के इक्वल, बी भी एक्स के इक्वल, तो एक्सियम कहती है कि अगर सेम थिंग की इक्वल चीज़ें हैं, जो चीज़ें वो इक्वल टू वन अनदर, यानी वो आपस में भी इक्वल होंगी। तो ए एक्स के इक्वल है, बी एक्स के इक्वल है, इसलिए ए और बी आपस में इक्वल होंगे। दूसरा एक्सियम दिया हुआ है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। दूसरे एक्सियम को देखते हैं। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं 6 इक्वल टू 6 में हम 2 ऐड कर रहे हैं, यानी 2 हम दोनों साइड में ऐड कर रहे हैं, इक्वल ऐड कर रहे हैं इसमें भी और इक्वल ऐड कर रहे हैं इसमें भी। रिजल्ट आएगा 8। तो एक्सियम ये कहती है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल चीज, इक्वल क्या है 2, इक्वल इज एडेड टू इक्वल, यानी दोनों तरफ हमने इक्वल चीज ऐड की, द होल्स आर इक्वल, तो इसके बाद एडिशन के बाद जो रिजल्ट आया वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 6 का एग्जांपल हमने लिया, उसमें इक्वल 2 हमने ऐड किया, तो जो होल बना 8, वो देखिए दोनों होल क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। थर्ड एक्सियम देखते हैं, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर इक्वल हम सब्ट्रैक्ट करें इक्वल से, तो जो रिमाइंडर होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया सेकेंड 2 का, एक्सियम 2 का ये अपोजिट हो गया एक्सियम 3। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। सिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, 6 इक्वल टू 6। अब हम इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 1। अब जो इसका रिमाइंडर आएगा, 6 से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा। तो जो आपकी एक्सियम है थर्ड, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, हमने इक्वल यानी 1 सब्ट्रैक्ट किया 6 से, इधर भी हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया 6 से, तो जो रिमाइंडर आया दोनों साइड में वो इक्वल आया। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ये भी जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो दोनों भी इक्वल हैं, इक्वल चीज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फोर्थ एक्सियम देखते हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीजें जो कोइंसाइड करती हैं, कोइंसाइड करने का मतलब बिल्कुल ओवरलैप करना एक दूसरे को, वो दोनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं। फोर्थ एक्सियम, हम एक लाइन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक लाइन हमारे पास है, इस लाइन के ऊपर एक लाइन और हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं। तो एक्सियम आपकी क्या कहती है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर जो चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं एक दूसरे पे, कोइंसाइड करने का मतलब ना इधर से आपको कुछ दिख रहा है ना इधर आपको दिख रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, कॉइन ले लेते हैं 10 रुपीज़ का।
दो कॉइन। अब इस कॉइन को हम इसके ऊपर अगर कोइंसाइड करें, यानी बिल्कुल इसके ऊपर रख दें, तो क्या ये दोनों जो कॉइन्स हैं इक्वल होंगे आपस में? यही एक चीज़ कह रहा है एक्सियम 4 कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, जो दो चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं एक दूसरे से, वो आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो दोनों एक दूसरे की इक्वल होती हैं। अब यहाँ दो की हम बात कर रहे हैं, अगर हम 20 कॉइन्स भी लें तो सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। फिफ्थ देखते हैं इसका। फिफ्थ एक्सियम है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो अभी पीछे आपने देखा कि कोई होल चीज़ है, जैसे ये आपका बर्थडे केक है, बर्थडे केक पूरा गोल, ये होल हो गया, और इसका कट करके एक पार्ट हम निकाल लें, ये किसका पार्ट हो गया? ये एक पार्ट हो गया। तो होल जो होगा, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, पार्ट से होल जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा, यानी बड़ा होगा। ये फिफ्थ एक्सियम है। ये सब बहुत ही आसान आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी आसान चीज़ें इसमें एक्सियम और पोस्टुलेट में हैं, जिनको कि आप ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं। सिक्स्थ एक्सियम, सिक्स्थ एक्सियम है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम ए, एक नंबर ले लेते हैं, ए जो है वो 2x के बराबर है, x का डबल है। एक्सियम क्या कह रहा है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, और b भी 2x के बराबर है। a और b दोनों 2x के बराबर हैं, यानी x के डबल के बराबर हैं, सेम थिंग के डबल के बराबर हैं a और b, दोनों x के 2 टाइम्स के इक्वल हैं a और b, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आप देखिए a भी 2x के इक्वल है, b भी 2x के इक्वल है, इसलिए a इक्वल टू क्या होगा? b। ये a और b दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। सेवेंथ लास्ट एक्सियम है, इसको देखते हैं। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये तो जस्ट अपोजिट हो गया। दो थिंग्स जो कि हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, किसी चीज़ की आधी हैं यानी हाफ हैं, वो दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर ए और बी से ही हम समझते हैं, ए इक्वल टू हाफ एक्स है और बी इक्वल टू हाफ एक्स है। ए भी हाफ एक्स यानी सेम थिंग के हाफ के इक्वल है, बी भी सेम थिंग के हाफ के इक्वल है, तो ये दोनों ए और बी आपस में इक्वल होंगे। तो ये 7 कुल एक्सियम हो गई। इसके बाद हम पोस्टुलेट्स देखते हैं। पोस्टुलेट 1, पहला पोस्टुलेट है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है। तो बिल्कुल हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं और एक पॉइंट बी ले लेते हैं। ए से बी तक एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो ये सही है। पोस्टुलेट 2 देखते हैं। पोस्टुलेट 2 आपका है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन को यानी लाइन सेगमेंट को हम दोनों साइड में इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। टर्मिनेटेड लाइन एक हम ले लेते हैं, यही लाइन मेरा सेगमेंट, यही लाइन सेगमेंट ए बी, इसी को ले लेते हैं। ये टर्मिनेट है दो पॉइंट के बीच में, इसको हम इनडेफिनेटली दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं और इस लाइन को, लाइन सेगमेंट को हम इस साइड में भी यानी लेफ्ट में भी और राइट में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये पोस्टुलेट 2 हो गया। ये बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा, आसान है भी।
पोस्टुलेट 3 कहता है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। तो एक सर्कल हम ड्रॉ कर देते हैं जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। सपोज सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, इसका सेंटर हो गया और इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। किसी भी पॉइंट से और किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। एक जरा पॉइंट हम रेडियस बढ़ा देते हैं, बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो किसी भी पॉइंट पे आपको कंपास की मदद से किसी भी पॉइंट से आप किसी भी रेडियस का आप रेडियस बढ़ाते जाइए या रेडियस घटाते जाइए, किसी भी रेडियस का और किसी भी पॉइंट का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इससे बड़ा भी सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पोस्टुलेट आपका 3 हो गया। चौथा पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो राइट एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री का होता है। एक राइट एंगल हम ये बना देते हैं और एक दूसरा राइट एंगल। तो यहां बात एंगल की हो रही है। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आपका जो पोस्टुलेट कह रहा है, फोर्थ पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हम केवल एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल यहाँ पे देखिए, इसका भी 90 है और इसका भी 90 है। ये दोनों आर्म्स को नहीं देखना है हमको। आर्म्स छोटी बड़ी हो सकती हैं। इसकी आर्म्स आपको बड़ी दिख रही हैं, इसकी आर्म, इस 90 डिग्री के एंगल की आर्म्स जो हैं वो छोटी दिख रही हैं। तो आर्म्स को हमको नहीं देखना है, हमको एंगल देखना है। अगर इसको उठा करके हम इसके ऊपर रख दें तो ये बिल्कुल दोनों 90 के हैं और ये एंगल आपका बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होगा, सेम होगा, यानी ओवरलैप कर जाएगा। आर्म्स चूँकि इसकी बड़ी हैं तो ये बाहर की तरफ निकल जाएंगी, लेकिन एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो दो राइट एंगल या दो से अधिक, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। हमने 2 का एग्जाम्पल दिया। सभी राइट एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। जो पोस्टुलेट 5 है वो इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आते हैं। पोस्टुलेट 5 आपका है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. ये पोस्टुलेट कहता है कि अगर 2 लाइनें हैं और दो लाइनों के ऊपर अगर एक तीसरी कोई लाइन फॉल करती है तो एक साइड में जो इंटरनल एंगल बनते हैं उनका सम 2 राइट एंगल के सम से कम हो। तो राइट एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री का होता है। 2 राइट एंगल का मतलब 90 + 90 से क्या हो, 2 राइट एंगल के सम से कम हो, यानी लेस देन क्या हो, 180। इंटरनल एंगल का सम अगर 180 डिग्री से कम हो तो इन दोनों लाइनों को अगर हम एक्सटेंड करें इनडेफिनेटली पीछे की तरफ तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। फिर से एक बार पोस्टुलेट को पढ़िए। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ it taken together less than 2 right angles, then the 2
straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angles। वो उस तरफ मीट करेंगी जिधर सम जो है इन दोनों इंटरनल एंगल का 180 से कम हो। तो अगर हम इंडेफिनेटली इन दोनों लाइनों को बढ़ाएं, पहले हमने दो लाइनें ड्रॉ की, उसके ऊपर एक तीसरी लाइन अगर लाई कर रही है, तो जो दो इंटरनल एंगल बढ़ रहे हैं और उनका सम 2 राइट एंगल से यानी 180 डिग्री से कम है, तो इंडेफिनेटली पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे वो उस तरफ मीट करेंगे जिधर की दोनों एंगल का सम 90 यानी 180 से कम है। तो ये आपके कुल 5 पोस्टुलेट आपने देखे और 7 एक्सियम्स आपने देखा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।